हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के बारे में। इससे पहले लेक्चर में हमने बात की थी डायमेंशन क्या होता है और कुछ क्वांटिटी की डायमेंशन हमने निकाली थी। तो जो डायमेंशन होती है उसकी 3 एप्लीकेशन होती है, हम तीनों को करेंगे। चलिए, पहला है टू चेक द बैलेंस ऑफ द इक्वेशन। ये चेक करना कि इक्वेशन जो है, जो हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है, वो बैलेंस है या नहीं। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन की सहायता से इसे कर दिखाता हूँ। जैसे F इज इक्वल टू एम ए, अगर ये कहा कि भाई इसे चेक करो डायमेंशन की सहायता से कि ये करेक्ट फॉर्मूला है या नहीं, तो कैसे करेंगे? हम दोनों और डायमेंशन लिख लेंगे। राइट द डायमेंशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, चलिए, F की हमें पता है कितनी होती है, एम एल टी माइनस टू, एम की m और l की ए की एल टी माइनस टू। चूँकि दोनों हैं इक्वल, इसलिए हमारा फॉर्मूला करेक्ट है, दस फॉर्मूला इज करेक्ट। ठीक है, जैसे अगला एग्जांपल है P इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि मोमेंटम, P क्या है? मोमेंटम है, M मास है, V वेलोसिटी। ठीक है, P संवेग है, M द्रव्यमान और V वेग। यहाँ पर हमें करना है इसका, तो संवेग की होती है एम एल टी माइनस वन, मोमेंटम की एम एल टी माइनस वन, एम की हो गई एम, वी की हो गई एल टी माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, चलिए स्क्वायर खोलेंगे। एम एल टी माइनस वन इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। दोनों कैसी है? नॉट इक्वल है, दस फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये पहला यूज है डायमेंशन का। क्या? टू चेक द बैलेंस ऑफ द इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन की का संतुलन ज्ञात करना। ठीक है, दूसरा हम पढ़ते हैं, दूसरा यूज है कि अगर फॉर्मूला गलत है, इफ द फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, तो सही फॉर्मूले का डेरिवेशन करना। ठीक है, जैसे हमने अभी अभी देखा कि P इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर है, P इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमारा गलत आया था, तो हमें क्या करना है? सही फॉर्मूले का डेरिवेशन करना है। तो कैसे करेंगे? हम मान लेंगे कि जो P है वो प्रोपोर्शनल है m की पावर a और v की पावर b। ठीक है, यानी P जो है वो निर्भर करता है m की पावर a पर और v की पावर b पर। ठीक है, अगला स्टेप देखेंगे। जब भी हम कोई प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं, हमने ले लिया यहाँ पर k, m की पावर a और v की पावर b। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? दोनों और डायमेंशन लिखेंगे। राइट द डायमेंशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, चलिए, P की होता है एम एल टी माइनस वन, के क्योंकि एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो इसे छोड़ देंगे। m की m होती है, इसकी पावर a, v की होती है एल टी माइनस वन, इसकी पावर b। चलिए, और अच्छी तरह से लिखेंगे से एम एल माइनस वन, एम एल टी माइनस वन, एम की पावर a, एल की पावर b, टी की पावर माइनस b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दोनों और पावर की कंपेयर करेंगे। ठीक है, पावर की क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे दोनों साइड में। ठीक है, लिख लेंगे बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयर क्या हो जाएगा? m की पावर वन है और m की पावर a है, यानी a इज इक्वल टू वन। ठीक है, l की पावर वन है और l की पावर b है, यानी b इज इक्वल टू
1। यहाँ से भी निकाल सकते हैं t की पावर -1 और t की पावर -b। -1 इक्वल टू -b, माइनस से माइनस कट जाएगा, b इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए हम इसे क्या रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे। तो p इक्वल टू के m की पावर 1 और v की पावर 1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अगर आपको कांस्टेंट की वैल्यू पता है, जैसे मुझे पता है कि p इक्वल टू mv होता है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि भाई k की वैल्यू 1 होती है। और अगर आपको नहीं पता तो आप फॉर्मूला यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर बाय एक्सपेरिमेंट k इक्वल टू 1, देन p इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv। ये हमारा फॉर्मूले का डेरिवेशन हो गया। तो अभी तक हमने दो इसके यूज पढ़े। पहला यूज क्या है कि किसी फॉर्मूले का बैलेंस चेक करना कि वो बैलेंस है या नहीं। कैसे करेंगे, दोनों डायमेंशन लिखेंगे और फिर देखेंगे अगर बराबर है तो फॉर्मूला करेक्ट है, और अगर बराबर नहीं है तो फॉर्मूला इनकरेक्ट है। दूसरे वाले में क्या है, अगर फॉर्मूला इनकरेक्ट है तो उसका डेरिवेशन करना। चलो कैसे करा हमने, सबसे पहले हमने क्या करा, p प्रोपोर्शनल माना m की पावर a v की पावर b, प्रोपोर्शनल हटाया k लिखा, k एक कांस्टेंट है, फिर दोनों और v लिखी, डायमेंशन लिखी, डायमेंशन लिखने के बाद हमने उसे कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद a और b की वैल्यू निकाल ली, उसे इक्वेशन फर्स्ट में रखा और हमारा जो है फॉर्मूला हमारा आ गया। ठीक है, ये थी इसकी दो एप्लीकेशन। चलिए अब तो चलते हैं तीसरी और लास्ट एप्लीकेशन पर। तीसरी इक्वेशन है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में कन्वर्ट करना, टू कन्वर्ट द यूनिट्स ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। जैसे आपने चैप्टर में पढ़ा होगा यूनिट और मेजरमेंट में एक फॉर्मूला कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। n1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, n1 n2 न्यूमेरिकल वैल्यू और u1 u2 यूनिट्स। ठीक है, चलिए जैसे क्वेश्चन है एक कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो हमें यहाँ से पता चला कि n1 की वैल्यू कितनी है 1, u1 की वैल्यू कितनी है न्यूटन, n2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, हमने मान ली x। ठीक है, और u2 की वैल्यू, ठीक है, डाइन। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए न्यूटन के इसकी एमकेएस सिस्टम का यूनिट है, एमकेएस पद्धति का, और डाइन जो है वो सीजीएस पद्धति का यूनिट है। ठीक है, एमकेएस किसे बोलते हैं, ऐसा यूनिट जिसमें जो लेंथ है वो मीटर में, मास केजी में और टाइम सेकंड में मापा गया हो। और सीजीएस वो ऐसी यूनिट जिसमें लेंथ यानी लंबाई सेंटीमीटर में, ठीक है, मास ग्राम में और समय सेकंड में मापा गया हो। चलिए हम यहाँ पर फॉर्मूले में इनकी वैल्यू रखेंगे, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। क्योंकि मुझे पता है न्यूटन की डायमेंशन कितनी होती है, mlt-2 होती है, और सेम ही डायमेंशन इसकी होती है mlt-2। इसे मैंने 1 1 लिख लिया और इसे मैंने 2 2 लिख लिया। ठीक है, चलिए रखेंगे इसमें n1 की जगह 1, u1 की जगह m1 l1 t1। ठीक है, और n2 की जगह x, u2 की जगह m2 l2 t2 की पावर -2। ठीक है, अगले स्टेप में देखेंगे मैं क्या करूँगा, इसे इस तरफ ले आऊँगा क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो x इक्वल टू हो जाएगा m1 बटे m2, इसे एक कोष्ट में लिख लेंगे, l1 बटे l2 इसे एक कोष्ट में लिख लेंगे, और t1 अपॉन t2 की पावर -2। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे, क्योंकि m1 कैसा था, mks पद्धति का था, तो मास कहीं में मापा जाएगा, kg में। ठीक है,
M2 क्या है, CGS पद्धति का है, तो मास कहीं में नापा जाएगा, ग्राम में। L1 MKS में है, यानी कहीं में नापा जाएगा, मीटर में। ठीक है, L2 CGS में है, कहीं में मापा जाएगा, सेंटीमीटर में। और T1 और T2 दोनों सेकंड में ही मापे जाएंगे। ठीक है, सेकंड से सेकंड कट गया, ये तो 1 हो गया, 1 की पावर -2 1। इसे हम कन्वर्ट करेंगे, इसे लिख लेंगे 1000 ग्राम बटे ग्राम 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो इंटू 1 हो गया सारा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, ग्राम से ग्राम कटा, x इक्वल टू हो गया 1000 मल्टीप्लाई 100, यानी x इक्वल टू 10⁵। ठीक है, यानी जो 1 न्यूटन होता है उसमें 10⁵ डाइन होते हैं। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन है, आप करके देखना। जैसे एक डाइन में कितने न्यूटन होते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, और ये किसका उल्टा है, एक अर्ग में कितने जूल होते हैं। ये आप क्वेश्चन करके देखना। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में।